नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एग्री पे। दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार मीणा है और वर्तमान में मैं कृषि प्रोफेसर के पद पर कार्य करता हूँ। कृषि विभाग में पिछले 5 साल से मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक फसल की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कपास। कपास को तो आप सभी भली भांति अच्छे से जानते हो। दोस्तों, कपास की खेती है जो हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इस तरफ में अपने जहाँ पे काले दोमट मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे कपास की खेती की जाती है। कपास एक नकदी फसल है और कपास के लिए तापमान चाहिए होता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान चाहिए और ये मुख्यतः खरीफ की फसल होती है। दोस्तों, इसके लिए जो वार्षिक वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अब हम आपको खाद उर्वरक के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कपास की बुआई से पहले हमें 3 से 4 सप्ताह पहले 15 से 20 टन अच्छी सड़ी गली गोबरी खाद खेत में डालना चाहिए और गोबरी खाद डालने के बाद ही हमें जुताई करनी चाहिए। दोस्तों, कपास होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो अमेरिकन होता है, देसी होता है और संकर। दोस्तों, अमेरिकन जो कपास होता है उसके लिए हमें 75 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और 35 किलोग्राम हमें फास्फोरस की जरूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। दोस्तों, जो देसी होता है उसके लिए हमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और 25 किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। और जो संकर कपास होता है उसके हमें 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन चाहिए होती है और 40 किलोग्राम फास्फोरस पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें नाइट्रोजन देनी चाहिए। दोस्तों, हमें फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमें खेत में जुताई से पूर्व डाल देना चाहिए। बाकी जो नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा है उसे हमें फसल में फूल आते समय देनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको कपास की वैरायटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम कौन कौन सी वैरायटी हम लगा सकते हैं। वैसे तो वैरायटी एरिया के हिसाब से हम लगा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमें बीकानेरी नरमा, अंकुर, हिमालय और राशि 314 ये मुख्यतः कपास की वैरायटी है जो हम लगा सकते हैं। बीटी कॉटन की खेती करने के लिए हमें 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज चाहिए होता है। देसी कपास के लिए हमें 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज चाहिए होता है और जो संकर कपास होता है उसकी खेती के लिए हमें 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से कपास का। दोस्तों, कोई भी फसल हम बोते हैं उसके लिए हमें बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बीज उपचार करने से हमें फसल को रोगों से और कीटों से बचा सकते हैं। दोस्तों, कपास का बीज उपचार करने के लिए कपास के बीज के रेशे हटाने के लिए हमें 10 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर गंधक के तेजाब से उपचार करना चाहिए तथा इसे हमें मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में डाल के बीज को डाल के हमें मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में डाल के बीजों को उसमें 1 लीटर गंधक का तेजाब डाल के शांत अवस्था में होता है उसको डाल के 1 से 2 मिनट तक लकड़ी से हिलाना चाहिए। तो इसे हिलाते रहना चाहिए और जब ये बीज काले पड़ने लग जाए तो इसे बहते हुए पानी में बाहर निकालना चाहिए और जो बीज ऊपर पानी में तैर के ऊपर आ जाते हैं उनको भी अलग निकाल लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हम गंधक के तेजाब से बीज उपचार करते हैं तो कपास की अंकुरण क्षमता काफी अच्छी होती है, काफी अच्छा अंकुरण होता है। कपास के बीजों में गुलाबी सुंडी भी पाई जाती है, जो गुलाबी सुंडी भी गंधक के तेजाब से नष्ट हो जाती है। कपास की बुआई का समय। दोस्तों, कपास की बुआई का समय बरसात के साथ ही शुरू हो जाता है। मुख्यतः हम 15 मई से 15 जून के बीच में हम कपास की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अमेरिकन जो कपास होता है उसकी कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। दोस्तों, जो देसी कपास होता है उसकी हमें कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जिससे अच्छी फसल की अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी पैदावार होती है। दोस्तों, रही बात सिंचाई की, तो बुआई के बाद हमें कपास की खेती करने के लिए हमें 4 से 5 सिंचाई करनी पड़ती है। और दोस्तों, उर्वरक देने के बाद तथा फूल आते समय हमें सिंचाई जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों, अंकुरण के बाद हमें पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद कर देनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं निराई गुड़ाई की। दोस्तों, कपास में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए निराई गुड़ाई बहुत ही आवश्यक होती है। दोस्तों, फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें 1 माह बाद एक अच्छी निराई गुड़ाई करनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें दूसरी निराई गुड़ाई भी खेत में ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमारी कपास की फसल के सभी खरपतवार पार हो जाए। दोस्तों, कपास की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए हमें 500 ppm थाई यूरिया का छिड़काव कपास में शाखा बनते समय या फूल आते समय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की पैदावार बढ़ती है। दोस्तों, कपास के जो डोडे होते हैं वो पूरे खिल जाएं तभी उन्हीं की छुटाई करनी चाहिए। दोस्तों, कपास बहुत अच्छी खरीफ की फसल होती है और दोस्तों इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हमें थाई यूरिया का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे डोडे और कितनी अच्छी चीज़ें आई है।
दोस्तों कपास के खेत के अंदर रोग व कीट बहुत लगते हैं। जैसे कपास में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों रस चूसने वाले कीड़ों में हम हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और मिलीबग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों इन्हें हम जैविक तरीके से भी नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें नीम का तेल का हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों नीम का तेल का पत्ती हुए तनों पर छिड़काव करें, जिससे ये कीट दूर हो जाते हैं। और दोस्तों इसे हम रासायनिक विधि द्वारा भी नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों इसे हम इमिडाक्लोप्रिड 200 SL 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों एसिटामिप्रिड 20 SP 80 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा है डाइफेन्यूरॉन 50 WP 250 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों फिर रहते हैं खरपतवार। तो खरपतवार को भी हम रासायनिक विधि द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हमें जो हर्बिसाइड है वो लेने हैं, जिसमें पहला नाम मैं आपको सार्क एक्टिव बताता हूँ और दूसरा नाम दोस्तों टर्गा सुपर होता है, जिससे हमें दोस्तों सार्क एक्टिव व टर्गा सुपर दो ऐसे हर्बिसाइड है जो कपास के खरपतवार को नष्ट करने में काफ़ी अच्छा योगदान देते हैं। दोस्तों इनकी मैं डोज बताता हूँ आपको। दोस्तों इनकी जो डोज होती है वो 100 ml पर 80 लीटर के हिसाब से हमें तैयार करनी है और पर बीघे के हिसाब से हमें देनी है। दोस्तों इसका उपयोग जब भी करना चाहिए जब पौधा 2 से 2.5 फीट का लंबा हो जाए, तभी इस हर्बिसाइडों का हमें यूज करना चाहिए। दोस्तों ये 2 हर्बिसाइड मैंने आपको बताए हैं, सार्क एक्टिव और टर्गा सुपर। इनका आपको ज़रूर कपास के खेत में खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए आपको उपयोग करना चाहिए और इसका रिजल्ट आपको देखना चाहिए। अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो तो हमें कमेंट करके बताएँ दोस्तों। और ये दोस्तों आप जो बता रहे हैं कि इसमें हम जैविक विधि से भी कर सकते हैं, यांत्रिक विधि से भी कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण। दोस्तों कपास की जो उपज होती है वो वैरायटी पे, ज़मीन की कंडीशन पे, इन पे बहुत इसका असर पड़ता है। दोस्तों इसकी उपज जो होती है मेनली वो मतलब हर जगह अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन एक औसतन जो उपज होती है इसकी 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी औसतन उपज होती है। दोस्तों ये आप जो सामने देख रहे हैं ये कपास के डोडे होते हैं। ये महिला इनको ऊपर जो इनका कवर है उनको अलग कर रही है। और दोस्तों ये कपास अभी गीला है, इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि ये साथ ही साथ इनकी जो कॉटन है, कॉटन सीड है जिनको रुई बोलते हैं, वो भी अलग करते जा रहे हैं। और दोस्तों इनको सुखाने के बाद ये इनको जब सुखाते हैं तो ऐसे दिखने लग जाते हैं। और ये देखिए आप दोस्तों कपास की खेती करना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और समय समय पर जो चीज़ें होती है वो करते रहना चाहिए। देखिए दोस्तों ये हमें अपनी भाषा में रुई बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं, जो काफ़ी अगर इनसे अच्छी पैदावार होती है तो काफ़ी अच्छी देती है। दोस्तों हमारे चैनल